Assalamu alaikum students, welcome to the chemistry lecture. I am your chemistry teacher. My name is Triza Farooq and I have done MS Organic Chemistry. This lecture has been prepared by using my own knowledge and insights, also by using the resources from ChatGPT. So let's start our today's topic, that is introduction to atoms. Student, everything around us is matter. हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो क्या है? मैटर है. अब मैटर किस चीज़ से बना हुआ है हम ये पढ़ेंगे आज के लेक्चर में कि मैटर को कौन सी चीज़ बनाती है. हमारी सराउंडिंग में सॉलिड, लिक्विड, गैसेज हैं तो वो किस चीज़ से बनी हुई हैं वो हम पढ़ेंगे. सो एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर. मैटर में स्टूडेंट्स क्या आ सकता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस है और ये फर्दर किस चीज़ से बने होते हैं? एटम्स से. तो हम यूं कह सकते हैं कि एटम हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक हैं मैटर के. एटम्स बिल्डिंग ब्लॉक हैं किस चीज के? ऑफ मैटर. ओके स्टूडेंट्स, मैटर जो है वो किस चीज से बना होता है? एटम्स से बना होता है. अब हम देखेंगे कि इसके पीछे की थ्योरीज क्या थी, कैसे डिस्कवर हुआ एटम, किसने किया डिस्कवर, और एटम का मतलब क्या होता है. एज पर ग्रीक फिलोसफर्स, ग्रीक के फिलोसफर्स का मानना था कि मैटर को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि मैटर किस चीज़ से बना है. जब हमें पता चला कि तीनी पार्टिकल से बना हुआ है तो फर्दर उनको ब्रेक डाउन हम नहीं कर सकते. ऐसा मानना था ग्रीक फिलोसफर्स का कि मैटर को ब्रेक डाउन किया जा सकता है. मैटर कैन बी ब्रोकन डाउन, इसको तोड़ा जा सकता है टू रीच द बेसिक यूनिट, ताकि हमें पता चले कि मैटर का बेसिक यूनिट क्या है. लेकिन फर्दर इस बेसिक यूनिट को ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. ओके, ऐसा मानना था ग्रीक फिलोसफर्स का. एक ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था डेमोक्राइटस. डेमोक्राइटस ने कहा कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं. स्मॉल पार्टिकल से मैटर बना होता है. इन स्मॉल पार्टिकल्स को उसने नाम दिया एटम्स का. द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एटमॉस, दैट मीन इज इंडिविजिबल. द वर्ड एटम जो था लैटिन वर्ड से डिराइव था एटमॉस से. एटमॉस का मीनिंग था इंडिविजिबल. ओके स्टूडेंट्स, इंडिविजिबल कहते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो फर्दर तकसीम नहीं हो सकता, नॉट एबल टू डिवाइड. सो दैट इज एटम. डेमोक्राइटस का मानना था कि मैटर स्मॉल पार्टिकल से बना होता है. उन स्मॉल पार्टिकल्स को उसने नाम दिया एटम का. जो एटम वर्ड है वो लैटिन वर्ड एटमॉस से ड्राइव था जिसका मतलब था इंडिविजिबल, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ऐसा मानना था डेमोक्राइटस का. नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरी आती है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम की थ्योरी थी. इसमें क्या कहा गया अब हम वो देखते हैं.
डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी अर्ली 19th में 1808 में दी थी जॉन डेल्टन ने। जॉन डेल्टन ने एटम के बारे में क्या कहा? जॉन डेल्टन ने कहा कि एटम्स आर स्मॉल पार्टिकल्स दैट cannot be broken down और indivisible भी कह सकते हैं हम, जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो दैट वाज जॉन डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम्स जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स को कहा जाता है, छोटे छोटे ज़रों को क्या कहा जाता है? एटम्स, जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, इनडिविजिबल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास एटम है इसकी अकरेंस को अगर देखा जाए तो एटम जो हैं वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि किसी पे ये डिपेंड नहीं करते, फ्रीली नेचर में ये एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट इन नेचर। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास है, इसकी एग्जाम्पल अगर देखी जाए तो एग्जाम्पल आती है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं, इंडिपेंडेंटली पाई जाती हैं। सेकेंड है नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, कि ऐसे कौन से एटम है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। इसमें स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी, जैसे हाइड्रोजन है तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, ये था हमारे पास एटॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट। जैसे कि स्टूडेंट अगर जनरली हम अपनी डेली लाइफ में से एटम की एग्जांपल ले तो वो ऐसे हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव दिस पीस ऑफ गोल्ड, दिस इज पीस ऑफ गोल्ड। अब ये जो पीस ऑफ गोल्ड है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होगा, ऐसे। So these teeny particles, these are teeny particles, small particles, इनको हम कहते हैं एटम्स। तो आपको समझ आ गई होगी कि यूनिवर्स में हर चीज़ किससे बनी होती है? एटम से। हमारी सराउंडिंग में हमें सॉलिड लिक्विड गैसेस नज़र आती हैं, वो सारी की सारी स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। अब एटम के बारे में जो कॉन्सेप्ट था एंशियंट टाइम में ये समझा जाता था, जैसे ग्रीक फिलोसफर्स का ये मानना था कि एटम को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, या इट इज़ इंडिविजिबल, जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जाता। तो एंशियंट टाइम का कॉन्सेप्ट क्या था? कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल है, दैट मीन्स इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न थ्योरीज के अकॉर्डिंग एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एटम फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके इस बात को समझते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के अंदर दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं शेल। ओके,
न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के आउटवर्ड जो शेल्स होते हैं उनमें एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस की सराउंडिंग में क्या होते हैं? शेल्स। शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि एटम फर्दर, एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के। एटम इनसे बना होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई, इसी तरह हमारे पास न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। ये हम डिटेल्ड में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जैसे प्रोटॉन है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। न्यूट्रॉन्स हमारे पास डिस्कवर किए चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन्स जे थॉमसन ने। इनकी डिस्कवरी कैसे हुई ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एटम्स एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें हमने देखा कि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है। एटम क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। पहले ये माना जाता था एंशियंट टाइम में कि मैटर को फर्दर ब्रेकडाउन, एटम को फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता, दैट इज इनडिविजिबल। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडर्न थ्योरीज आई जिन्होंने डिसअप्रूव किया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को, और मॉडर्न थ्योरीज के अकॉर्डिंग एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होते हैं, दैट आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज which theory disapproved Dalton's atomic theory? Okay. Question number 2 is why it was considered that atoms are indivisible. Question number 3 is write the structure of atom. So these are 3 short conceptual question. You have to give the answer of these question after taking the lecture. लेक्चर लेने के बाद आपने समझ के इन 3 short conceptual questions का आंसर देना है। ओके स्टूडेंट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।